वेलकम बैक टू द चैनल। होप करते सभी लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो शुरू करते व्लॉग। और यहाँ से मिलता है टिकट। इसके अपोजिट साइड में है जो कुतुब मीनार का गेट है, वो अपोजिट साइड में है। तो मतलब जब आप लोग आते हैं तो इसके जैसे गेट है, गेट के अपोजिट साइड से टिकट लेंगे। एंड सामने जो दिख रहा है ये वहाँ पे मेन गेट एंटर का है। तो यहाँ से हम लोगों को अंदर जाना है। अंदर चलते हैं। पहले कुछ सिक्योरिटी वगैरह चेक करानी है। एंड सिक्योरिटी चेक होने के बाद आगे मैं आपको दिखाता हूँ सिक्योरिटी में क्या थोड़ा सा कैमरे वगैरह का होता है थोड़ी सी दिक्कत। तो मैं भी यहाँ पर आपका थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ और फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ इस चीज़ को। एंड इसके अंदर क्या होता है गाइस, देखो अंदर जाने के बाद क्या एंट्रेंस पर ही मतलब आपको जो है व्यूज़ वगैरह दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर एंट्री में सबसे पहले ही एक मस्जिद है जिसका नाम है कोतुल इस्लाम करके एक मस्जिद आती है, तो वो एंटर में ही है। तो अंदर की चीज़ें आपको बाद में दिखाते हैं, पहले एंट्री करते हैं और फिर अंदर चलते हैं हम लोग। अंदर आ गए गाइस। यहाँ पर देखो जैसे मैंने आपको बताया था, एंटर करते ही अपना राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा पार्क वगैरह है। देखो उस ज़माने में तो पार्क वगैरह नहीं होते थे, बट अभी क्या है इसको जो मेंटेन कर रहे हैं, जैसे आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसको मेंटेन करता है। तो काफ़ी इसके अंदर जो है डेली बेसिस पे काम होते रहते हैं मेंटेन करने का, साफ़ सफाई वगैरह, गार्डन वगैरह एंड पौधे पेड़ पौधे वगैरह लगाने का सभी चीज़ें। जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था आपको कि अंदर जो है मस्जिद है कोतुल इस्लाम मस्जिद, वो अभी राइट साइड में ही देख सकते हो आप लोग। और इसकी हिस्ट्री यहाँ पर दी गई है, आप जब आओगे तो इसको पढ़ सकते हो। काफ़ी मतलब पुरानी है ये धरोहर जो बोल सकते हैं इंडिया की। और काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर इसको देखने के लिए, इंडिया से भी, इंडिया के बाहर के भी। मोस्टली लोगों ने तो ये देखा ही होता है स्टैचू। एंड ये है अपना कुतुब मीनार का मेन जो मीनार जिसको बोलते हैं वो ये है। इसके कई गेट बने हुए हैं मतलब लेफ़्ट राइट कई तरह से। और आप चाहो तो गाइड भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर ये लोग एक गाइड हैं, ये कुछ समझा रहे हैं। इसका नक्शा बना हुआ है पूरा कि कुतुब मीनार कैसे कैसे है, अंदर किस तरीके से जाना है। तो ये लोग जी फ़ोटो ले लेता हूँ मैं। आगे चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं। तो आगे अंदर जाने के बाद देखो मेनली क्या है इसके अंदर, सभी चीज़ें पुरानी ही हैं इसके अंदर। और कुछ भी ऐसा नया डेवलप नहीं किया है कि ये गवर्नमेंट ने बनाया हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इसको कुछ नया तैयार किया हो। ये है कुतुब मीनार आपका। इसके अंदर 5 मीनारें हैं जो दिखती है इसमें, 5 मीनारें हैं। और जैसे कि मैंने कई इसमें मतलब उसमें देखा है, या कई लोग बोलते हैं कि इसमें पहले 7 होती थी। तो गाइज़ आप कमेंट में बताइएगा कि ये 7 मीनारें होती थी या 5 ही हैं स्टार्टिंग से। तो अफवाहें तो चलती रहती हैं, बट क्या रियलिटी है या वो फेक है या ये मुझे भी नहीं पता एक्चुअल में क्या स्टोरी है इसकी। बट ऐसा बोलते हैं कि इसमें प्लेन टकरा गया था और 7 की जगह 5 मीनारें हो गई। बट आई डोंट नो वट इज़ सच्चाई क्या है इसके अंदर। यहाँ पे देखो गार्डन है और इस तरफ क्या है एग्ज़िट है, जो इधर से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एग्ज़िट है। पहले मैं इधर से आ गया था बट इधर से एंट्री नहीं है, तो मुझे अपोजिट साइड से आना पड़ा। तो आप लोग जब भी आएँ तो इसके मेन गेट से ही अंदर आएँ। एंड यहाँ से चलने के बाद आगे और चीज़ें भी हैं काफ़ी, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये स्टील कैसा कुछ बोर्ड है, इसमें लिखा हुआ है, पढ़ने में तो ढंग से नहीं आ रहा है क्योंकि शाइनिंग पड़ रही है। तो इसको आप मतलब लाइव आओगे तभी पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ तो पढ़ना मुश्किल है इसके लिए। अंदर क्या है इसमें, जैसे कई चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कोतुल इस्लाम मस्जिद मैंने आपको दिखा दी है। एंड ये आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से जो इसको मतलब मेंटेन करते हैं। और इसकी जो हाइट है 72.5 मीटर, मतलब बहुत ऊंची मीनार है। मतलब कह सकते हो कि हाईएस्ट मीनार इन द वर्ल्ड। मीनार जो है मतलब हाईएस्ट मीनार है। बिल्डिंग तो बहुत सारी इससे भी ऊंची होंगी हो, लेकिन ये मीनार जिसको बोलते हैं तो वो हाईएस्ट है। और इसके अंदर बात करें तो 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका फर्स्ट फ्लोर डिज़ाइन किया था। ये देख रहे हो ना, फर्स्ट फ्लोर ये जो है ये, यानी फर्स्ट फ्लोर यहाँ तक, ये इतना हिस्सा फर्स्ट फ्लोर है। तो ये जो डिज़ाइन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने डिज़ाइन किया था। और उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद इसको आगे का जो काम पूरा करवाया वो इल्तुतमिश ने करवाया, जो उनका जैसे हम लोग हिंदी में दामाद बोल देते हैं या सन इन लॉ है। तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ था जिसने इसको कंप्लीट करवाया। और इसमें जो है काफ़ी पुराने मतलब पत्थरों का यूज़ किया गया है। गाइस सोचने वाली बात तो ये कि देखो उस ज़माने में ना सीमेंट होता था एंड ना ही कोई मैकेनिक या इस टाइप की कोई मशीनरी थी इतने ऊंचाई पे पत्थर को ले जाया जा सके। तो मतलब सोचने की बात ये कि वहाँ तक पहुँचाना पत्थर को और वहाँ तक इसको डिज़ाइन करना, ये बड़ी अजीब बात है। तो यहाँ पर देखो काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं। यहाँ पर अंदर चलते हैं हम लोग और इसमें आगे भी अंदर कुछ काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये गाइस पूरा पत्थरों के ऊपर टिका हुआ है और ये पूरा गुंबद टाइप का है। गुंबद जो समझते हैं ना, गोल सा होता है जैसे,
किसी भी मुग़ल वाले उसके अंदर जैसे गोल सा बनाया, मीनार टाइप का बनाया जाता था, और ये बिना सीमेंट के रुका हुआ है ये। और सोचो 1193, अभी 2000 या 1900 की बात नहीं है, 1193 में बना है। तो उस टाइम से बिना सीमेंट के इसी तरीके से टिका हुआ है। और सभी पिलर्स के ऊपर सेम नक्काशी है, सेम डिज़ाइन बना हुआ है। अब सोचिए गाइज़ कि अगर एक पिलर पर भी अगर मिस्टेक हो जाए, मतलब मान लीजिए हम कोई डिज़ाइन करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, और अगर एक पेज पे भी गलत हो जाए तो हमें क्या पूरा पेज बेकार करना होता। तो उस ज़माने में सोचो इन पत्थर के ऊपर जो डिज़ाइन बने हुए हैं, ये हर एक पत्थर के ऊपर सेम बनाना, टैलेंट, वाकई बहुत बढ़िया टैलेंट दर्शाता है ये। इसमें क्या है, जैसे मैंने बताया आपको कि बिना सीमेंट, बिना किसी उसके यूज़ किया गया, तो पत्थरों के ऊपर ही ये टिका है और बिल्कुल सेंटर पे है ये अपना। इसका जो होता है मैंने जैसे बताया कि आपको इसमें एक आयरन पिलर भी है। आयरन पिलर अंदर चल के आप जब आओगे तो आप देखोगे आयरन पिलर है। आयरन पिलर जो है ये 4th सेंचुरी का बताया जाता है कि, और पहले तो इसको टच कर लेते थे, बट अभी क्या है इसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल बना दी है, तो हम लोग इसको टच नहीं कर सकते हैं, तो ये अनटचेबल बना दिया है। इसको बोलते हैं कि इस पर तब से लेके 4th सेंचुरी से लेके और अभी तक इसके ऊपर जंग नहीं लगा है। इसकी भी हिस्ट्री लिखी है, कोई कुछ बताता है इसके बारे में, कोई कुछ है, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो आप जब आओगे तो पढ़ सकते हो, अपना डिटेल है इसकी। तो ये पूरा पिलर है, इसको आयरन पिलर, हिंदी में लौह स्तंभ भी बोलते हैं। और अब तो काफ़ी जो है इसमें देखो खंडर हो गया है, मेंटेन करते रहते तब भी जाके इतना दिख रहा है, लेकिन अगर मेंटेन ना किया जाए तो यहाँ पर बिल्कुल मतलब समझ लिए बिल्कुल अवशेष भी नहीं बचे होते यहाँ पर। तो इसके अंदर अगर बात करें, जैसे मैंने बताया कि 5 पिलर मतलब बिल्डिंग है, और ये गेट देख रहे हो आप, ये गेट जो है इसके वेस्ट की तरफ है, यानी मक्का जो पड़ता है जहाँ पर अजान दी जाती थी पहले यहाँ पे, तो इसमें हर एक गेट के ऊपर अजान दी जाती थी। ये मक्का की तरफ गेट है, वेस्ट की तरफ। तो इसके अंदर क्या होता है कि पहले तो ऊपर जाने के लिए भी अलाउड था, बट अभी क्या है कुछ इसमें मतलब हादसे हो गए या कह सकते हो कुछ भी, तो उसमें क्या ऊपर जाना अलाउड नहीं है अभी। चलते आगे की तरफ, आगे दिखाते हैं आपको इसके अंदर क्या क्या है। पत्थरों के ऊपर जो डिज़ाइन है वो अल्टीमेट है। जब आप लोग आओगे तब आप ही रियल मतलब प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करोगे इसको, कि एक एक पत्थर के ऊपर सेम डिज़ाइन बनाना, वो भी उस ज़माने में, वाकई अद्भुत। और इस पे जो है कुछ कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं, जैसे पत्थरों के ऊपर भी लिखी हैं, और अपना कुतुब मीनार के जो मेन मीनार है उसके ऊपर भी कई जगह पर लिखा हुआ है। तो आप लोग जब आओगे तो इसको पूरा लाइव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कमेंट में बताइएगा गाइस किस किस ने ये देखा हुआ है और किस किस ने ये नहीं देखा है। दिल्ली के ज़्यादातर लोगों ने तो ये देख ही लिया होगा, बट जो दिल्ली के बाहर के लोग हैं वो मुश्किल होता है उनके लिए आना, और आकर फिर स्पेशली कुतुब मीनार देखने आना तो थोड़ा सा वाकई मुश्किल होता है। और ये जो बनाया था, ये जैसे मैंने आपको बताया दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट कराया था, और उसके बाद इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसमें कुछ समय तक इसका मेंटेन किया था 12th सेंचुरी के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी तो आप जानते ही हैं, जो पद्मावत मूवी में आपने देखा ही होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी की भी यहाँ पर मकबरा है, मतलब जो उसकी जो टॉम बनी हुई है वो यहीं पर है। तो जब आओगे तो इसमें देख सकते हो आप। और इसके अंदर एक मदरसा भी है, पुराने ज़माने का मदरसा, जैसे स्कूल वगैरह को बोलते थे, तो मदरसा वगैरह भी है यहाँ पर। काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, बाहर के भी, यहाँ इंडिया के जाते ही हैं नॉर्मली। एंड इसके अंदर क्या है, देखो गाइज, ये जो पत्थर दिख रहे हैं ना आपको, ये पत्थर अभी तो इस पर थोड़ा बहुत सीमेंट का मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें क्या सीमेंट वगैरह से कुछ इसको मेंटेन किया है कि ये गिरे ना, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कुछ पत्थर जब गिरने लगते हैं तो फिर सारी मतलब पुरानी बिल्डिंग है तो गिरने शुरू हो जाते हैं। तो इसको सीमेंट से थोड़ा बहुत इसको रोका गया है, बट एक्चुअल में उस ज़माने में नहीं रोका गया था। उस ज़माने में तो पत्थर पे ही पूरा टिकाया हुआ था। इसके अंदर कई सेक्शन बने हुए हैं, जब यहाँ पर लोग रहते होंगे और उस टाइम पे इसकी काफ़ी क्या रौनक होती होगी, तो इसी टाइप के लोग पता होगा। हम लोग कुछ चीज़ को फील भी नहीं कर सकते, बस इतना ही देख सकते हैं इसको कि कैसे रहते होंगे। बिना लाइट भी नहीं होती होगी, पंखे भी नहीं होते होंगे, कुछ नहीं, तो वाकई मज़ेदार। चलते बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ दिखाते हैं आपको बाहर और क्या क्या बचा है इसके अंदर। मेनली तो यहाँ पे 4-5 चीज़ें हैं देखने के लिए, जो मैंने जैसे बताया आपको कि एक मस्जिद है, कुतुब मीनार तो है ही मेनली यहाँ पर, दूसरा मदरसा। बाहर क्या है अब और बाकी चीज़ें वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये कुतुब मीनार है ये अपना, ऊपर की तरफ वाइट कलर के कुछ पत्थर हैं, और नीचे तो बिल्कुल रेड टाइप के हैं। इसमें मैंने जो एक चीज़ नोटिस करी गाइस, इसके अंदर क्या है, गोल भी है और कुछ नोकीले मतलब वो भी बनाया हुआ है।
वो शायद इसकी सपोर्ट वगैरह मजबूत करने के लिए हो सकता है बनाया गया होगा। तो जिस तरफ गेट है इसका गेट पुराने ज़माने का ही लगा हुआ है। एंड गेट तो इससे पहले लोहे का भी होता होगा, अभी तो इस पर सिर्फ लकड़ी का छोटा सा गेट है। ये इधर पार्क जैसा जो दिख रहा है आपको गाइस, ये पार्क वगैरह तो मुझे लग रहा है बाद में गवर्नमेंट वगैरह ने बनाया है। बाकी कुछ तो दीवारें एकदम खंडर हो गई हैं, बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है। और मेन है ये अच्छी बात है कि कुतुब मीनार जो मीनार है वो सेफ़ है। अभी देख रहे हो ना गेट, ये पूरा गेट पहले गोल होता होगा। कुतुब मीनार में आ गए हम लोग बिल्कुल कुतुब मीनार के सामने। यहाँ पे देखिए इसका जो दिख रहा है आपको कि एक राउंड में बना हुआ है, एक चोंचदार जिसको बोलते हैं ना ट्रायंगल टाइप की दिख रही है, फिर एक गोल है, फिर एक ट्रायंगल है, फिर एक गोल है, फिर एक ट्रायंगल है। तो हो सकता है इसकी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मजबूती के लिए बनाया गया, या इसकी नींव मजबूत रहे उसके लिए बनाया गया, नहीं भी कुछ भी हो सकता है। ये तो साइंटिस्ट या वो जिस ज़माने के जो मिस्त्री होंगे वही लोग जानते हैं। इनकी बात कर रहा था मैं। देखो गाइस, इस पर ना कुरान की आयतें लिखी हुई हैं यहाँ पर। तो ये पत्थर के ऊपर ही नक्काशी करके डिज़ाइन करी है, वाकई बहुत ऊंचाई है। अगर आप इसके नीचे से ऊपर देखोगे तो आपको सबसे टॉप वाली जो बिल्डिंग है वो आपको नज़र नहीं आएगी इसमें। ये चीज़ है, देखो एक ट्रायंगल में एक गोल है, फिर अगली ट्रायंगल है, फिर एक गोल है। और ये गेट है गाइस जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये पुराने ज़माने का ही लगा हुआ है। और पुराने ज़माने में इतना पुराना नहीं है। इसके साइड में जो लोहे के आपको दिख रहे हैं ना एंगल टाइप के, तो उस ज़माने का जो असली गेट होगा वो इन एंगल पे फंसा हुआ होगा। आगे चलते हैं गाइस, अब तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे मैंने आपको 4-5 चीज़ें आपको गिनवाई दी हैं इसके अंदर, वो आप जब आओगे तो देख सकते हो। बाकी गाइस, आप दिल्ली के अंदर रहते हो या दिल्ली से बाहर हो, मुझे कमेंट में बताना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं, ये कुतुब मीनार के बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। एंड ये अलाई दरवाज़ा है। अलाई दरवाज़ा जो मैंने आपको बता रहा था ना कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने बनवाया था इस अलाई दरवाजे को, और इसी के अंदर उसकी टॉम भी है, उसका मकबरा भी है। तो ये जो दरवाज़ा ये जो गेट है गुंबद टाइप का है, ये इसने नहीं बनवाया था अपना कुतुब मीनार में या फिर अल्तमश में, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि उसने भी यहाँ पर कुछ टाइम तक यहाँ पर रहना और इसको मेंटेन करना और इसकी देख रेख करना बनाया था। और इसमें काफ़ी फैलाव किया था। इसमें पहले जो बनाया गया था ये काफ़ी कम एरिया में था, लेकिन उसमें फिर बाद में इसको क्या काफ़ी वाइड एरिया इसको ले लिया गया था। ये है गाइस जो ये दिख रहा है आपको, तो ये है उसका मकबरा। और वाकई पत्थर के ऊपर डिज़ाइन करना, वाकई ये संगमरमर का पत्थर है। अब तो थोड़ा सा कलर फेड हो गया, काफ़ी बहुत पुराना हो गया। और ये लाल पत्थर है जैसे राजस्थान वगैरह में मिलते हैं नॉर्मली, तो वही पत्थर है। दिल्ली के अंदर तो इस टाइप के पत्थर मिलते नहीं हैं। तो ये सारा जितना भी काम हुआ होगा दिल्ली के बाहर के ही पत्थर मंगवाए गए होंगे और इसी पर ये सारा काम किया गया होगा। ये है इसके अंदर पता नहीं जाने देते, बंद कर रखा है, इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो ये मकबरा, इसको बाहर से ही देख सकते हैं, वैसे दिख जाता है कि। और ये था उस ज़माने का मदरसा वगैरह जो बताते हैं कि इसके अंदर मदरसा में जो पढ़ाई वगैरह होती थी सब करवाते थे। एंड गाइस, यहाँ से बाहर चलते हैं और जो बाकी चीज़ें रह गई हैं इसके अंदर देखते मेरे हिसाब से कुछ इसके अंदर बचा नहीं है। कुतुब मीनार आते हो तो बस इतनी ही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये बैक साइड का हिस्सा है, हम फ्रंट साइड से आए थे, एक बार और मैं दिखाया था, काफ़ी हाइट पर है। बैक साइड में जब यहाँ से निकलोगे तो सीधा ही आप एग्ज़िट की तरफ चले जाओगे, और एग्ज़िट लेने के लिए आपको सीधा इसी के मतलब फुटपाथ पे चलते जाना, एग्ज़िट हो जाओगे। बाकी अगर आप दिल्ली से हो तो आपको पता है कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन है। अगर दिल्ली से बाहर से हो तो आपको पहले कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन आना है, और उसके बाद वहाँ से शेयरिंग ऑटो चलते हैं जो आपको कुतुब मीनार तक छोड़ देंगे। काफ़ी ऑटो आते हैं, तो आप आ सकते हैं नॉर्मली। अच्छी पुराने ज़माने की देखना चाहो कुछ चीज़ तो आप आराम से आ सकते हो इसको देखने के लिए। बाकी गाइस, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। और दिल्ली के अंदर आप कौन कौन सी चीज़ देखना चाहते हो या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने नहीं देखी है, तो वो आप बताना, मैं आपको उसकी वीडियो जो है आपको बना के दूंगा। तो आप जो दिल्ली में हैं वो तो नॉर्मली घूम सकते हैं, दिल्ली के बाहर के जो लोग हैं तो वो लोग अगर नहीं घूम सकते तो वो आप मुझे कमेंट में बताएं, और मैं आपको फिर उन सभी चीज़ों को वीडियो आपको देता रहूँगा टाइम पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।